हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जूनियर एडेड का जो 18 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश का। उसमें जो साइंस, जिसने भी साइंस को चूज किया होगा, जिसका सब्जेक्ट साइंस होगा, तो उसमें आपको पता है कि साइंस और मैथ दोनों से क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसमें 50 क्वेश्चन तो जनरल स्टडीज़ के रहेंगे और बाकी जो है कि 100 क्वेश्चन जो होंगे वो बाकी के जो 100 क्वेश्चन हैं वो जो है कि मैथ और साइंस दोनों से रहेंगे। बाकी जिसने लैंग्वेज चूज किया है तो उसका हिंदी चूज किया है तो 100 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। अगर आपने संस्कृत या इंग्लिश चूज किया है तो संस्कृत या इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से जिसका सामाजिक विज्ञान है, सोशल स्टडीज, उसके भी सोशल स्टडीज से 100 क्वेश्चंस होंगे। और बाकी अगर जिसने साइंस चूज किया है तो साइंस और मैथ दोनों से जो है कि मिला के क्वेश्चंस को रहेंगे। तो जो साइंस और जो मैथ का जो सिलेबस दिया हुआ है जूनियर एडेड के लिए, उसका साइंस का कुछ पार्ट मैंने पहले से भी कराया हुआ है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए। उसकी सीरीज 1 और 2 मैंने करा दी है और बाकी यह जो है 3rd सीरीज है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस तरह से होता है, तो न्यूट्रिशन जो है, जैसे कोई भी प्लांट है या एनिमल है तो वो अपने लाइफ को जब जीता है तो उसमें उसे जो है कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी उसकी बॉडी की मरम्मत और ग्रोथ के लिए होती है। और जो भी कार्य हम करते हैं अपनी बॉडी की सफाई के लिए, मरम्मत के लिए या फिर अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसमें एनर्जी जो खर्च होती है वो हमें भोजन के द्वारा ही मिलती है। तो न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं, न्यूट्रिशन से मतलब होता है कि फूड स्टफ। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि माइक्रो वो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी हमारे बॉडी में आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिनकी आवश्यकता। न्यूट्रिएंट लाइक जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, इनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं, ये इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ taking in and using food which take place in the living organism is called nutrition. Actually nutrition होता क्या है और न्यूट्रिशन की हमें आवश्यकता क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे है नीड फॉर द न्यूट्रिशन टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, जो भी कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो जो है हमें कहाँ से मिलती है। नीड फॉर न्यूट्रिशन मतलब कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की नीड है वो क्या है, वो है एनर्जी सप्लाई करने के लिए। एनर्जी जो चाहिए हमारी बॉडी को, उसके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है। रिप्लेस डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यू, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, टू फाइट डिजीजेज, हमारी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज होती है तो उससे हमारे बचाव के लिए। अब यहाँ पे हम जो समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन की हमें क्या आवश्यकता है, और जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी प्लांट या एनिमल बॉडी अपना न्यूट्रिशन जो है, वातावरण जो सराउंडिंग है हमारी, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, उससे अपने न्यूट्रिशन को बना सके, तो वो जो है ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। तो इसमें जो है प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। किनमें पाया जाता है? प्लांट्स में, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो हवा, पानी और धूप है
उससे ही प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना फूड जो है बना नहीं सकते, ये प्लांट्स से ही अपने फूड को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो किस तरह से अपना फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग खाना बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जब प्लांट जो है अपना भोजन जो बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए हमारे चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी हमारे जो सन है सुबह सुबह जो दिखता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में है, और प्लांट्स की जो लीफ होती है जो कि ग्रीन दिखती है, इसमें क्लोरोफिल होता है। और प्लांट की जो रूट होती है सॉइल में वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लांट अपना भोजन किस तरह से खुद ही बना लेता है, जबकि एनिमल जो है प्लांट से ही अपना भोजन लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। उनकी जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखता, मीन्स की जो लीफ होती है जो ग्रीन दिखती है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से ग्रीन दिखती है, और जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आपने पढ़ा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो एक जो है सेल से बने होते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है, और उसी सेल से मिलके जो है कि प्लांट्स और एनिमल बने होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल हैं जो कि सेल से मिलके बने होते हैं, उस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं सेल के अंदर होते हैं। ठीक उसी तरह से प्लांट सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो है स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और जो है इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट में क्षमता होती है सन के लाइट को स्टोर कर लेने की। और जो लीव्स होती हैं उसके अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है ऑक्सीजन और CO2 को अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकता है। और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू convert carbon dioxide and water into the food. Oxygen is given out in this process. तो इस तरह से यह जो है अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। जो प्लांट होते हैं इनके अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो है हमारा प्लांट है। प्लांट जो है उसकी रूट जो है सॉइल के नीचे इस तरह से होती है, और सॉइल के नीचे इसकी रूट जो है इस तरह से मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे कि प्लांट को ये सीधे खड़ा रख सकती है। और इसका दूसरा काम इस रूट का ये होता है कि सॉइल में जो भी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सबको अपनी सेल्स के द्वारा, अपनी रूट के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करके जो वाटर की आवश्यकता है इसके लीव्स को, स्टेम को, फ्लावर्स को, फ्रूट को होती है, वो सारा ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसके ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के अंदर का जब हम एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम, यह जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट में पाए जाते हैं। जाइलम जो टिश्यू होता है यह ट्यूब लाइक एक टिश्यू होता है, जिसमें जो रूट हेयर्स मिट्टी से वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुंचाती है। और बाकी का जो है बाकी जो प्लांट की लीफ जो होती है, जो कि फूड को प्रिपेयर करती है, उस फूड को प्लांट्स के अंदर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है उस फूड को प्लांट्स के सारे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट
सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो आपसे पूछ देगा कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जल के लिए और फूड के लिए, वाटर के लिए और फूड के लिए, वो क्या होता है? तो जाइलम एंड फ्लोएम होता है। प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। Carbohydrate are made from the carbon, hydrogen and oxygen. Proteins जो होते हैं made from the carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. How do plant obtain nitrogen necessary for the synthesis of the protein? आपको पता है कि जो भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो भी फूड लेते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होती है। तो प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उसके लिए उसे चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह से जब प्लांट जो है प्रोटीन बनाता है तो उसे चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फूड को, प्रोटीन को बनाने के लिए। तो यह जो प्लांट है नाइट्रोजन की अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एयर कंटेन नाइट्रोजन, जो एयर है हमारे चारों तरफ, उसमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि एयर में नाइट्रोजन भी होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैसेस नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसे तो प्लांट यूज कर सकता है, लेकिन जो एयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, वो उसको प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उसके अंदर क्षमता नहीं होती है कि उसको ले सके। इट नीड टू बी फिक्सेस दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड्स। इस गैसेस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर बाय द बायोलॉजिकल एंड द एटमॉस्फेरिक मेथड। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बायोलॉजिकल मेथड और एटमॉस्फेरिक मेथड्स के द्वारा किया जाता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। जो रूट नोड्यूल होता है ऑफ द लेगुमिनस प्लांट कंटेन राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि जिनसे पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, उनके रूट में रूट नोड्यूल होता है। ये रूट नोड्यूल जो होता है लेगुमिनस प्लांट का, रूट नोड्यूल जो होता है लेगुमिनस प्लांट का, उसमें राइजोबियम होता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यह एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और कन्वर्ट कर देता है इनटू द नाइट्रोजन के कंपाउंड में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजेटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे आल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स। तो देखिए, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, यह जो है नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट में रूट नोड्यूल होता है, उस रूट नोड्यूल में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट्स उसका यूटिलाइज करते हैं। दूसरा एक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एजेटोबैक्टर। तो राइजोबियम और एजेटोबैक्टर याद होना चाहिए। जो एजेटोबैक्टर होता है उसके अंदर क्षमता होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सके, और यह जो एजेटोबैक्टर है ये सॉइल में पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम जो देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कैसे होता है। जैसे कि लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, तो अकर इन द रेनी सीजन। दिस काजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं विच इज अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द नाइट्रेट, NO2 बना देते हैं। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द रेन वाटर। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है NO3 में, विच गेट एडेड टू द सॉइल अलोंग विद द रेन वाटर। और रेन वाटर के साथ यह जाके सॉइल में ऐड हो जाता है। प्लांट यूजेज दिस नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ। और प्लांट जो है इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। सिम्बियोटिक
Symbiotic nutrition. In some cases, two or the more two different types of the plant live together to fulfill their need of nutrition, protection, support, etc. with each other help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. इस तरह के nutrition को हम symbiotic nutrition कहते हैं. Some fungi grow around the root of the some other plant. These plants supply nutrient to the fungi and turn fungi supply mineral and water to the plants. Some fungi, and algae live together. The fungi provide water, mineral as well as shelter to the algae. In return, the algae provide food to the fungi. Lichen is an example of symbiosis between the algae and the fungi. हेटरोट्रॉफिक जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं. जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. हाउ डू हेटरोट्रॉफिक प्लांट लिव? फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? हैव यू सीन ए येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन द बिग ट्री? व्हाट इज इट्स नेम? तो यहाँ पे हम देखेंगे द प्लांट दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड द पैरासिटिक प्लांट. फॉर एग्जाम्पल लैरेंथस एंड कैस्कुटा. जो लैरेंथस होता है और जो कैस्कुटा होता है ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कैस्कुटा इज द completely dependent on the host plant. Hence, it is said to be completely parasitic plant. You must have also noticed Lerinthus that grows on tree. जो Lerinthus होता है वो trees पे grow करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट कौन होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं. हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में क्या होता है? डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. और ये हेटरोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं हाउ डू द हेटरोट्रॉफिक प्लांट लिव? फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? यू हैव सीन ए येलो वेयर लाइक लीफलेस क्लाइंबर. आपने एक लीफलेस क्लाइंबर देखा होगा. प्लांट ग्रोइंग जो कि ग्रो करता है ग्रोइंग ऑन ए बिग ट्री. जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उनके ऊपर जो है येलो कलर की पतली लताएं क्लाइंब की रहती हैं. और इनका नाम क्या होता है? द प्लांट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड द पैरासिटिक प्लांट. फॉर एग्जाम्पल लैरेंथस, कस्कुटा, एटीसी. यह जो लैरेंथस है और कस्कुटा है ये सारे के सारे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है the Cuscuta is the completely dependent on the host plants. Hence, it is said to be completely parasitic plant. You must have also noticed Lerinthus that grows on tree. Lerinthus जो होता है यह भी plants के ऊपर grow करता है. Which part of the Lerinthus plant carries out photosynthesis? जो Lerinthus plant होता है उसका कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है इस बारे में आपको गूगल सर्च करना है. फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल एंड वाटर. जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उनकी जो लताएं होती हैं उनमें कुछ हेयर्स होते हैं और जो कि प्लांट के जिस ट्री पे वो ग्रो करता है उस ट्री के अंदर वो अपने रूट्स को पिंच कर देता है और वहाँ से वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है. वाई इज लैरेंथस नोन एज द पार्शियली पैरासिटिक प्लांट? लैरेंथस को हम पार्शियल पैरासिटिक प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल तो होता है लेकिन यह क्योंकि दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है तो उसी प्लांट से ही अपने वाटर और मिनरल्स को लेता है और बाकी अपना भोजन बनाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं जैसे कि ड्रोसेरा बर्मानी हो गया. जो ड्रोसेरा होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है. ये जो प्लांट्स होते हैं अपने न्यूट्रिएशन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं. जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? उस सॉइल पे ग्रो करते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं होते हैं. मीन्स कि जहाँ पे नाइट्रोजन के कंपाउंड एब्सेंट होते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा
बर्मानी हैज ए फ्लावर लाइक अपीयरेंस। जो प्लांट बॉडी होती है ड्रोसेरा की, उसकी फ्लावर लाइक अपीयरेंस होती है। इट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन द कलर विद द हेयर एट द मार्जिन। ड्रॉपलेट ऑफ द स्टिकी सब्सटेंसेस फाउंड एट द टिप ऑफ द हेयर अट्रैक्ट insect. Scientist Johannes Dorman identified the plant in the Sri Lanka in the 1737, hence the plant named after him. यहाँ पे हम देखेंगे जो सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, प्लांट विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द सेप्रोफिटिक प्लांट। जो सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट के डेड एंड डिकेइंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम सेप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ द फंगाई लाइक द मशरूम एंड द ईस्ट आर द सेप्रोफाइट्स। फंगाई secrete digestive enzyme on the dead remain to digest or break down the carbon compound they contain. The resulting solution is the absorbed to obtained nutrition. यहाँ पे हम देखेंगे कि food get spoiled due to some fungi. Some fungi cause disease or illness while some fungi have medicinal property. कुछ जो फंगाई होते हैं वो डिजीज काज करते हैं, वहीं पे कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होती है। यहाँ हम देखेंगे कि ईस्ट और मशरूम जो है वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ईस्ट का यूज होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, मेकिंग ब्रेड, एंड मशरूम आर रिच सोर्स ऑफ द आयरन एंड द विटामिन। मशरूम जो होता है वो रिच सोर्स होता है विटामिन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक। जो फंक्शन होता है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन क्लोरोफिल एंड द साइटोप्लाज्म होता है। आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की कमी से प्लांट्स में क्या हो सकता है, तो स्टंटेड ग्रोथ जो होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, यह जो है न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की कमी के वजह से होता है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, ईयरली लीफ फॉल हो जाती है। अर्ली लीफ फॉल जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी से हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे वीक स्टेम, विल्टिंग ऑफ द लीव्स, फेल्योर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, स्लो या रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाती है। जो आयरन है उसकी कमी से येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, मैग्नीज की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ, स्पॉटेड लीव्स होती है। जिंक की कमी से होता है रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ द लीव्स होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हैं उनके अंदर अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट इन द फूड। जो फूड एनिमल लेते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉर व्हाट पर्पज आर द न्यूट्रिएंट यूज। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के वेरियस एक्टिविटी के लिए, वो जो हमें फूड से प्राप्त होते हैं। They are supplied to the various part of the body through the blood. The food that we consume does not mix with blood as it is. It need to convert into the soluble form that can easily mix in the blood. Steps in the nutrition. जो भी एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन जो भी एनिमल न्यूट्रिशन करते हैं, मीन्स कि एनिमल सारे एनिमल्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, तो इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन और इजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि काऊ में किस टाइप ऑफ वो काऊ जो है किस तरह का फूड लेती है। मेथड ऑफ इंजेक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। जो भी एनिमल हमारे चारों तरफ होते
होते हैं उनमें किस किस तरह का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, हाउ डज इंजेक्शन ऑकर इन द यूनिसेलुलर एनिमल लाइक द अमीबा, अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक द हैंड और द माउथ, इट इज एन यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा जो होता है एक सेल का बना हुआ एनिमल होता है, इसमें हैंड और माउथ नहीं होता है कि हाथ से वो खाना उठाए और मुंह में अपने डाले। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। जो अमीबा की यूनिसेलुलर बॉडी होती है वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से फूड को ले सकता है। इट सराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इनटू द सेल। अमीबा जो है फूड को अपने अंदर अपनी बॉडी से सराउंड करके लेता है। आफ्टर दैट, और उसके बाद यह जो है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अमीबा जो है उस फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन के बाद क्या, डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। अनडाइजेस्टेड फूड इज, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लेफ्ट वहीं पे छूट जाता है एज द अमीबा मूव फर्दर विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट हैं वो अमीबा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अमीबा मूव करता है तो जैसे अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो वहीं पे छूट जाता है। यूनिसेलुलर एनिमल जो होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, all the steps of nutrition occur within their unicellular body. Insect have mouth part for the ingestion of the food. जो इंसेक्ट होते हैं उनमें माउथ पार्ट होता है for the ingestion of the food. For example, insect like the cockroach and grasshopper which जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि grasshopper हो गया, cockroach हो गया, which nibble have jaw like mouth part, जिनके अंदर jaw लाइक माउथ पार्ट होते हैं। बटरफ्लाई जो होती है वो सक करती है फूड को विद द हेल्प ऑफ द प्रोबोसिस। जो बटरफ्लाई होती है वो फूड को सक करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस। मॉस्किटो एंड बेड बग यूज ए निडल लाइक माउथ पार्ट टू पियर्स। जो हर एक एनिमल और प्लांट और इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर फूड को लेने की तरीके जो हैं अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्योंकि इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड एनिमल कैन बी क्लासिफाई। कौन सा एनिमल किस तरह का फूड लेता है उसके हिसाब से भी हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि जो एनिमल हार्बीवोरस होता है वो केवल प्लांट्स पे ही वो डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। जैसे कि ग्रेजिंग जो करते हैं एनिमल्स, जो घास वगैरह और प्लांट की ट्री की लीव्स और फूल पत्तियां और ग्रेन्स और फूड को खाते हैं, फ्रूट को, वो सारे के सारे जो है हार्बीवोर्स में आते हैं। ग्रेनिवोर्स वो होते हैं सीड ईटर। जो ग्रेनिवोर्स मीन्स कि हार्बीवोर्स में ही आते हैं ग्रेनिवोर्स। ग्रेनिवोर्स उनको कहते हैं जो सीड खाते हैं और फंगीवोर्स उन्हें कहते हैं, फ्रूगीवोर्स उन्हें कहते हैं जो फ्रूट को खाते हैं। द एंट ईटर इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो है एंट ईटर है, यह सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। बैबकॉट आर द इज woodmanjar is an ant-eating animal found in the India. Obtained its picture from the internet. नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेनिवोर्स देख लिया, फ्रूगीवोर्स देख लिया। ये ग्रेनिवोर्स और फ्रूगीवोर्स जो है ये सारे हार्बीवोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं एनिमल दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड और कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर द फूड। जो कार्निवोर्स एनिमल होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं
plants pay for their food. Example are animal that feed on the herbivore. जो एनिमल herbivore पे फीड करते हैं, जैसे कि predators हो गए, animals हो गए that feed on insect, ठीक है। तो जो दूसरे herbivores को खाते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं, और जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑमनिवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे मंकी, चिंपैंजी और ह्यूमन हो गया। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट बाय वेरी act of feeding themselves. They are called the scavenger or the decomposers. Scavengers क्या होते हैं? स्कैवेंजर वो होते हैं जो कि अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड बॉडी एनिमल से, डेड बॉडी से, जैसे कि वल्चर हो गया, क्रो हो गया, हैना हो गया। डिकम्पोजर वो होते हैं सम माइक्रोब डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि सम माइक्रोब्स होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अदर मटेरियल। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है some insect unicellular animal obtain nutrition by absorbing the liquid organic material from the dead body of the other animal or from the environment. It is saprozoic nutrition. Example housefly, ant, spider, etc. ये जो होते हैं housefly, ant होता है, spider होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल की बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। Have you seen ever animals on the body of animals like the dog and buffalo? Which are those animals? From where do these animals obtain their food? From where do the worms in the intestine obtain their food? Some animal depends upon the animal for the food. They can obtain the food only from the animal or on whom they are dependent. It is called the parasitic nutrition. एक्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एंडोपैरासिटिक। एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक। एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे कि हेयर्स में जो जू पाए जाते हैं वो एक्टोपैरासाइट हो गए। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अपना फूड। दिस इज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। यह एंडोपैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्लांट्स और एनिमल्स का कि ये किस तरह से अपना फूड प्राप्त करते हैं। आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।